पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ हाथी पर सवार हो लिए नेताजी, जहानाबाद से ठोकेंगे ताल। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जी हां, चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ने के बाद नेताजी कुछ दिनों तक इंतजार करते रहे कि वो चुनावी मैदान में कहां से उतरेंगे, और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि मायावती के हाथी पर सवार हो गए नेताजी और जहानाबाद से ताल ठोकने के लिए तैयार है। वैसे में अब दर्शक जो हैं ये सोच रहे होंगे कि ये कौन से है नेता जो अब हाथी पर सवार होकर जहानाबाद पहुंचने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिया था और चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा था। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहे अरुण कुमार ने अब मायावती के पार्टी यानी कि बसपा का दामन थाम लिया है और जहानाबाद से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्हें भी इंतजार था कि चिराग पासवान की पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन 5 टिकट मिलने के बाद चिराग पासवान जो है उन्हें नाम पर मोहर नहीं लगाते हैं, किसी और के नाम पर मोहर लगाते हैं, जिसके बाद ये बागी हो गए थे अपने पार्टी से और अपने पार्टी को छोड़कर बसपा में जा चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, मायावती के हाथी पर सवार होकर चुनाव लड़ेंगे। वैसे में जहानाबाद की जो जनता है वो क्या इनका सपोर्ट करेगी? इनका कहना है कि जहानाबाद की जनता का हमने लगातार सेवा करते आ रहे हैं और जहानाबाद के लोगों ने हमें कहा कि आपको चुनावी मैदान में उतरना है, जिसके बाद मैंने बसपा का दामन थामा है। अब वैसे में दामन तो थाम लिए हैं, हाथी पर सवार हो तो गए हैं, लेकिन क्या ये हाथी से जहानाबाद में लैंडिंग कर पाएंगे और जीत का जो स्वाद है वो चख पाएंगे क्या? लेकिन इनका एक और बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है। इन्होंने साफ तौर पे आज ऐलान किया है कि 28 तारीख को यानी कि इसी महीने में 28 तारीख को पटना में इन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें जहानाबाद के तमाम कार्यकर्ता और पार्टी के जो नेता है वो मौजूद होंगे, जहां ये सभी से जन समर्थन लेंगे और उस दिन ये तय करेंगे कि इन्हें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। लेकिन इस वक्त ये ऐलान कर चुके हैं कि ये जहानाबाद से अगर चुनाव लड़ते हैं तो बसपा के हाथी पर सवार होकर चुनाव लड़ेंगे और आज उन्होंने पार्टी का सदस्यता जो है वो ग्रहण कर लिया है। अब हम आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां से नीतीश कुमार के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो हैं वो चुनावी मैदान में पहले से उतरे हुए हैं एनडीए के उम्मीदवार बनकर, वैसे में अगर अरुण कुमार वहां से उतरते हैं तो क्या एक बड़ा झटका एनडीए को देंगे या महागठबंधन को? आखिरकार ये किसका वोट को वहां से काटने का काम करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ये बीच चुनाव में एंट्री मारे हैं, हाथी पर सवार होकर एंट्री मारे हैं, वैसे में अब ये चुनाव में अगर उतरते हैं तो सबसे ज्यादा अगर ये किसी का वोट को काटने का काम करेंगे तो वो एनडीए का, क्योंकि ये एनडीए से जाने जाते थे, लेकिन इस वक्त एनडीए का ही दामन छोड़े हुए हैं और बसपा का पार्टी का दामन थाम कर चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।